हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्वर के कौन एपिसोड के साथ हाजिर हो। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा था, सर लैंगबुचन ने लू फैमिली को छोड़ने के लिए वोदी रूट्स का डिमांड किया था और जूफेंग को सोचने के लिए कुछ देर वक्त देता है। तो फिर जूफेंग गू सैंतोम के पास आते हुए कहता है, तुम लू फैमिली के आदमियों को सूंघने की कोशिश करो, लेकिन गू सैंतोम की सूंघने की पावर 1000 मीटर दायरे में भी लू फैमिली की कोई आता पता नहीं था। इसीलिए जूफेंग सोचता है अब मुझे सिर्फ एक ही चीज करना होगा, वो है हेजू टावर से मोदी रूट्स को चुराना। तो फिर हमें उस दिन रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जूफेन हेजू टावर में पहुंच चुका था, जहाँ पर जूफेन एक दरख्त के टहनियों पर बैठ के हेजू टावर को देख रहा था। तभी वहाँ पर गू सैंतोम जूफेन से कहता है, फादर ये तो सिर्फ एक 8 लेवल की इंग्रेडिएंट है, अगर हम लोग डीमन माउंटेन के अंदर आसपास ढूंढे तो फिर 8 गेट के बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे। तो फिर क्यों आप इस 8 गेट के इंग्रेडिएंट के पीछे पड़े हुए हैं और हम लोग रात में ऐसे क्यों छुप रहे हैं? क्योंकि ये मेरे पैस्टिस के खिलाफ है। जानते ही है मैं एक डिवाइन ड्रैगन हूँ, तो ये मेरे लिए एक कलंक जैसा नहीं होगा। तो फिर जूफेन हेजू टावर की तरफ देखते हुए कहता है, अगर ये इतना आसानी होता तो फिर रीजन स्टेट कब का ये चुरा लिया होता। हेजू टावर की औरतें बहुत ज्यादा चालाक और स्ट्रॉन्ग है और आप तब तक वो चीज को हासिल नहीं कर सकते हैं जब तक वो लोग तुम्हें खुद से ना दे। और इसके अलावा मैं उनके साथ मेरा रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। तो फिर गू सैंतोम कुछ सोचते हुए कहता है, डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं जब आप उनको बताने के लिए मजबूर कर रहे हैं उनका खजाना कहाँ पर है और पीछे से आप चाहते भी है आपका रिश्ता ना टूटे। तो फिर जूफेन हंसते हुए गू सैंतोम से कहता है, क्या तुम भूल गए तुम्हारी फादर कितनी ज्यादा चालाक है? क्या तुम अपने फादर की ट्रिक्स को भूल चुके हो? ठीक है, तुम्हारी याददाश्त ताजा कर देता हूँ। ये कह के आसमान की तरफ उड़ते हुए जाने लगता है और फिर अपनी बटरफ्लाई विंग को बाहर निकल लेता है। उसी के साथ इल्यूजन में डालने वाली ऑरा को भी रिलीज करता है, जिस वजह से हेजू टावर की एक लड़की उसके ऑरा को सूंघ के पूरी तरह से जूफेंग के कंट्रोल में आ जाता है। लेकिन उसी के साथ वो लड़की वहाँ पर ही गिर जाता है, जो हॉल के अंदर से सेटमिस समझ जाता है और फिर कहता है, जियाओलियू क्या गलत है तुम्हारे साथ, कुछ हुआ है? और फिर उसे देखने के लिए बाहर आने लगता है। तो फिर ग्रैंड मदर चू जिंगटियान जैसे ही अपनी टावर की गेट को खोलता है उसी वक्त अंदर जाता है और फिर उसके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और कुछ देर बाद जूफेन पूरी तरह से चू जिंगटियान का कंट्रोल ले लेती है। उसके बाद बहुत देर तक वो उस टावर के सामने ही खड़े रहते हैं। उसके बाद जूफेन उसका कंट्रोल छोड़ देता है। तो फिर वो अपने बाकी के एल्डरों के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ अभी यहाँ पर? बच्चा कहाँ पर भाग गया है? तो फिर वहाँ पर बाकी के टावर के एल्डर आते हुए कहता है, ग्रैंड मदर किसी ने वोदी रूट्स को चुरा लिया है। ये सुन के ग्रैंड मदर शॉक्ड होती है, कहता है क्या? लेकिन ऐसे कैसा हो सकता है? ये तो नामुमकिन है क्योंकि मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता मोदी रूट्स कहाँ पर है। तो फिर कोई इसे कैसे चुरा सकता है? तो फिर मास्टर किनकाई आगे आते हुए कहता है, ग्रैंड मदर ये सच है, उस आदमी ने काले रंग का कोट पहना था और उसके हाथों में हमारा मोदी रूट्स था। मैं जस्ट मेरे गार्ड को भेजने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तो फिर ग्रैंड मदर सभी लोगों से कहता है, सभी लोग शांत हो जाओ क्योंकि किनकाई ने उसे अच्छी तरह से नहीं देखा है। क्या आप जानते हैं वो असली है या फिर नकली? ऐसा भी तो हो सकता है कोई बंदा नकली चीज को दिखा के हमें उसकी तरफ अट्रैक्ट करे और फिर पीछे से असली मोदी रूट्स को लेकर भाग जाए। फिर मास्टर किनकाई कहता है, ग्रैंड मदर वो बिल्कुल असली था, मैंने अपनी आंखों से देखा है। फिर वो बंदा मोदी रूट्स को लेकर जहाँ पर छुपा है वो चीज भी मैंने देख लिया था। तो फिर ये चीज को सुन के ग्रैंड मदर सभी लोगों से कहता है, तो फिर आप लोग किसका इंतजार कर रहे हो? चलो जाओ और पता करो वो कौन है जो कि हमारी कीमती ट्रेजर मोदी रूट्स को चुराने के लिए आया है। तो फिर ग्रैंड माँ की इसी बात को सुन के सभी लोग ही उस बंदे को पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है। फिर उन लोगों को जाने के बाद जूफेन फिर से ग्रैंड मदर चू जुआन का कंट्रोल ले लेता है और फिर इस चीज को देख के गू सैंतोम कहता है, फादर क्या वो नींद में चल रही है और वो एक तरफ क्यों देख रहे हैं? क्या वो हमें नहीं देख सकते हैं? तो फिर जूफेन कहता है, ये तुम्हारी फादर का डिवाइन आई की 3rd स्टेज की पावर है। वो बिना समझे मेरे इल्यूजन में फंस गया है और फिर वो इल्यूजन की वजह से वो हमें खुद मोदी जेट तक पहुंचा देगा और इसके बाद से वो बेशक रीजन स्टेट को इस चीज के लिए ब्लेम करेंगे और बीच में से हम लोग बच जाएंगे और साथ ही साथ उनके सहयोग भी हो सकेंगे। तो फिर गू सैंतोम ये सारी चीज को देखते हुए कहता है, फादर आप बहुत ज्यादा चालाक है। हालांकि वो आग बहुत ज्यादा पावरफुल है लेकिन हम लोग उतनी भी ज्यादा समय से एक दूसरे को नहीं देखा है। आपने पहले से ही 3rd लेवल को अचीव कर लिया है। तो फिर जूफेन गू सैंतोम से कहता है, यंग सन ये सिंपल सी आग जो तुम्हें नजर आती है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। देखो तो सही ये ग्रैंडफा हर किसी के ऊपर नजर रख रही है और फिर किसी की
कदमों की आवाज को सुन के नजर रख रही है वो कहाँ पर जा रहे हैं, ताकि उनके बीच कोई अजनबी ना हो जो कि उनके रहस्य को जान सके। लेकिन ये इल्यूजन उसके दिमाग के अंदर बना है, इसीलिए वो चाहे कितना भी कोशिश करे उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अंदर से उसे महसूस दिला रहा हूँ उसके आसपास कोई भी नहीं है। तो फिर वो ग्रैंडमदर चलते हुए सीधा एक झील के पास आ जाती है और फिर आगे की तरफ अपनी एनर्जी को रिलीज करता है। उसी के साथ उस झील में उस हलचल होने लगती है और उसके पानी दोनों तरफ हट जाती है और बीच में से एक रास्ता क्रिएट हो जाती है। तो रास्ता सीधा पॉन्ड के नीचे तक जाता है। यह चीज देख के ज़ूफेन सोचता है, मैं कभी भी सोचा नहीं था मोदीरूस इस पॉन्ड के नीचे होगा। अगर मैं इस बुढ़िया को मेरे इल्यूजन में नहीं फंसाता तो फिर मुझे लगता है मैं कभी भी उस चीज को ढूंढ नहीं पाता। तो फिर वो लोग जैसे ही वो पानी के नीचे जाता है वहाँ पर मोदीरूस रखा होता है, जिसे कि सेक्स लीडर हाथ में लेते हुए कहता है ये सचमुच चला गया है, क्योंकि ज़ूफेन उसे इल्यूजन में दिखा रहा है वो मोदीरूस यहाँ पर नहीं है। तो फिर रोते रोते नीचे बैठ जाता है और कहता है टू किंगटियन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत अफसोस है, तुमने जाने से पहले मुझसे कहा था मैं इस हेजू टावर का ख्याल रखूं, लेकिन मैं हमारी बहुमूल्य विरासत की रक्षा नहीं कर पाया। फिर वो मोदीरूस के डिब्बे को अपने सीने के साथ लगाकर रोने लगता है। तो फिर ज़ूफेन ये सब सुन के कहता है क्या वो कल्टीवेशन के लिए नहीं गया है, वो चला गया, इसका मतलब क्या है, क्या वो मर गया? तो फिर ग्रैंडमदर रोते रोते कह रहा होता है उस लड़की को बचाने के लिए आपने स्टिक सेट के लीडर के साथ एक वादा किया और उस वादे के अंदर आपने अपनी लाइफ को उनके हाथों सौदा कर दिया, जहाँ पर आप अगर एक बार मिस्टिक हेवन सेट के अंदर चले जाते हैं तो फिर कभी भी वहाँ से लौट नहीं पाएंगे। तो फिर ये बात सुन के ज़ूफेन को मानो एक झटका लगता है और फिर वो सोचने लगता है कैसे टू किंगटियन ने उससे कहा था अब आप और ज्यादा उदास नहीं रहेंगे, और फिर उसे किस करते हुए कहा था इस समय आप किसी और के बारे में सोच नहीं सकते हैं, और फिर वहाँ से जाते हुए कहा था अब हम और कभी नहीं मिलेंगे, मुझे किंग चैंग बुलाओ, सिर्फ किंग चैंग। तो फिर चू किंगटियन के पास के सभी मेमोरी ज़ूफेन को याद आने लगता है और उसके बारे में सोचकर कांपने लगती है। और फिर ये देख के गू सैंतोम कहता है फादर क्या हुआ? तो फिर ज़ूफेन कुछ देर सोचने के बाद ग्रैंडमदर के ऊपर से वो इल्यूजन हटा देती है और फिर ग्रैंडमदर उसे वहाँ पर देख के कहता है स्टीवर्ट जू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और यहाँ पर क्या चल रहा है? ज़ूफेन हम तो एक दूसरे के सहयोगी है, तो फिर क्यों ऐसा तुमने किया? तो फिर ज़ूफेन उसे उस मोदीरूस को देते हुए कहता है ग्रैंडमदर अब पूरी देश में केओस आने वाली है, इसीलिए हेजू टावर की सभी लोगों को हमारी लू फैमिली के अंदर ले आओ, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा। और जहाँ तक मोदीरूस की बात है मैं उसे कुछ देर के लिए ले रहा हूँ। तो ये कह के गू सैंतोम और ज़ूफेन वहाँ से उठते हुए जाने लगता है। तो फिर ज़ूफेन को ऐसा आता हुआ देख के गू सैंतोम कहता है फादर आपने ऐसा क्यों किया आखिर में? ज़ूफेन कहता है मैं नहीं चाहता था से झूठ कहूँ या फिर उनको एक धोखा दूं। यहाँ पर ज़ूफेन को देख के लगता है वो अंदर से बहुत ज्यादा टू किंगटियन के लिए परेशान है। इसी के साथ ये वाला वीडियो यहीं पर एंड करूंगा। अब देखूंगा ऐसे ज़ूफेन अपनी लू फैमिली को वापस लाता है और मोदी जेट को भी ले आता है।